हाय सोनिया, और बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ और तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। वो तुम बता रही थी ना 2 दिन पहले कि तुम्हें फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, वही मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि अपने चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और एपी, थोड़े इनके फॉर्मूले में भूल जाती हूँ। तो रिवाइज नहीं करती हो क्या? नहीं, रिवाइज करती हूँ, फिर भी जैसे कि कोई पूछता है तो एकदम डर से मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, ऐसा। कोई नहीं, अभी मैं तुमसे पूछ लेती हूँ तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारा भी। हाँ, वो भी सही है। ठीक है, मैं पूछ लूँ। ठीक है। तो मैं एपी से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। क्या होता है एपी? एपी हमारा होता है जैसे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एपी का मतलब क्या होता है? फुल एपी फॉर्म? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और आगे और भी होते जाते हैं डी प्लस। और एक और होता है ना? एक और होता है अपना A2 प्लस A3 कॉमा। A1 A2 A3 डैश डैश डैश। ठीक है। अब इसमें डी होता है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसे कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला भी होता है A2 माइनस A1। और आगे निकालना है, हमें सही पता करना है कि एपी है कि नहीं, तो आगे हम A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। मतलब ऐसे कब तक निकालना है? निकालते जाना है नहीं, क्या? अगर हम 3 बार निकाल लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये एपी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एन और एल होता है, क्या होते हैं ये हाँ, सब? एन का मतलब होता है जैसे कि हमें एपी में कोई लास्ट टर्म दी होती है तो एन और एल वही सेम होता है, यानी लास्ट टर्म। मतलब ए एन इक्वल होता है एल के। हाँ। अच्छा, ए एन का फॉर्मूला होता है? एन का हमारा फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ एन क्या है? एन है हमारे पास टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। और एस एन का फॉर्मूला होता है? एस एन का होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एस एन का एक और फॉर्मूला होता है? एक और होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया बताओ? तो जैसे कि हमारा एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a और यहाँ पे l मतलब बोल सकते हैं an, तो हमारा an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यानी an लिख लो चाहे l, तो हम यहाँ पे लिखेंगे l, तो ये होता है हमारा एस एन n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। हाँ, ठीक है? आइडेंटिटीज हैं। तुम बोल रही हो कि उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है या रिवाइज, तो हाँ, मैं वही पूछती भूल हूँ। जाती हूँ कैसे पहले नंबर पे आएगी सेकंड, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है। हमारे सर ने बताया था ना आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसी के बेसिस पर बताओ। ठीक है, तीनों। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। अच्छा, अपोजिट फॉर्मूले होते हैं? हाँ, अपोजिट होते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 1/10, कॉसेक थीटा इक्वल टू में 1/sec, कॉस थीटा इक्वल टू में 1/sin, नहीं सॉरी 1/sec। हाँ, मतलब तुम्हें अपोजिट में तो प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं। और अच्छा, और वो पीएच वाले होते हैं ना, पीएचडी। हाँ, जो जिसका फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस अच्छा, साइड। ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस ये क्या? जैसे कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल होता है जैसे कि ये है, तो इसका जो हमारी हाइपोटेनियस यानी सबसे बड़ी साइड होती है और परपेंडिकुलर जो हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बनता है, और जो नीचे के साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। अब बच क्या रहा है? अभी हमारी वो बच रहे हैं, टेबल बच रहे हैं। हाँ, ठीक है, 19 का फॉर्मूला। अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, मतलब आता होगा ये भी। साइन 0 की वैल्यू? साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 होती है। सेक 0 की? tan 0, सेक 0? sec 0 की sec 0 की होती है हम लोगों की 1, नो 0, क्या? 0, नहीं। आई थिंक 1। 1045 की वैल्यू? tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। 1060 की वैल्यू? √3। 1090 की वैल्यू? 1090 की वैल्यू होती है हमारी नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉट डिफाइंड, मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं आएगी, वो नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का हमारा स्टेटमेंट होता है इफ अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है। तुम एंगल ऑफ डिप्रेशन का डायग्राम बताओ। डेफिनेशन तो तुम्हें आती है, तो डायग्राम बनाकर दिखा दो। जैसे कि हमारे पास ये एंगल है यहाँ पे और जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर होता है। जैसे कि ये बिल्डिंग है, एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। एंगल कौन सा है? यू मीन एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल। हाँ, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो यहाँ एक लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल लेवल पे लाइन बनती है। ये लाइन इमेजिनरी लाइन। हाँ इमेजरी लाइन होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है। और ये होती है हमारी लाइन ऑफ साइट, ये होता है हमारा डिप्रेशन का। और अभी तक तो ठीक है, अगली बार मिलेंगे तो हम स्टैटिक्स का भी करेंगे, उसमें भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई फिर बात मिलते नहीं। हैं। चलो ठीक है, बाय। बाय।